चलिए आज गति का लेक्चर 2 लेकर के आए। ठीक है, कल इससे पहले पढ़ा दिए थे कुछ गति का सूत्र। आज गुरुत्वा के अंतर्गत यानी गुरुत्वाकर्षण के बल के अंतर्गत जो गति का कुछ सूत्र होता है उसके बारे में पहले लेकर के आए। भी हम बताए थे अंतिम वेग को भी कहते हैं। ठीक है, तो भी का सूत्र क्या होता है? u प्लस माइनस जी टी। ठीक है, अगला है v स्क्वायर का सूत्र था u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। h बराबर ut प्लस माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ht का सूत्र होता है, ht कहने का मतलब होता है ऊंचाई प्रति सेकेंड या प्रति समय घंटा। ठीक है, में कितना ऊंचाई है, u प्लस माइनस 1/2 gt। यहां देखिए लिख दे gt मतलब t समय में चली गई ऊंचाई। यानी ऊंचाई, अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पे चढ़ता है तो t समय में कितना दूरी तक ऊंचाई चढ़ता है, उसी को gt कहते हैं। g का मान हो जाता है, g का मान आप याद रखिएगा 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। 9.8 या 10 मीटर, कहीं कहीं 9.8 होता है या कहीं कहीं 10 मीटर प्रति सेकंड दिया रहता है। ठीक है, ये दोनों में कोई दिया रहेगा। आगे थोड़ा सा नोट लिखा है कि यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर की ओर फेंका जाए, मान लीजिए पिंड है, इसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो g का मान जो होगा वो निगेटिव में आएगा, उल्टा होगा। ऊपर फेंकेंगे निगेटिव, काहे कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत फेंक रहे हैं ना। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगाता है लेकिन हम फेंक रहे हैं कहां? ऊपर। तो जब ऊपर फेंकेंगे तो g का मान निगेटिव होगा। ठीक है, और यदि वस्तु को ऊपर से नीचे लुढ़काएंगे यानी ऊपर से नीचे गिराएंगे तो g का मान हो जाएगा पॉजिटिव होगा। ध्यान से, ऊपर से यदि नीचे आ रहा तो g का मान अगर होगा, g का मान जो भी होगा वो प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में होगा। अगर नीचे से कोई वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो जो g का मान होगा निगेटिव होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर फेंकेंगे तो विपरीत होगा और ऊपर से नीचे आएगा। ध्यान से देखिए, अभी दो हाथ है, इधर देखिए ऐसे है, अब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, इससे दूर जा रहा है। अब ऊपर से नीचे, इसको भी क्षमता खींचने का है, इसको भी चाल कुछ होगा, और ऊपर से नीचे आ रहा है उसका भी चाल, तो दोनों जुट जाएगा ना। ऐसे करके समझिए, इधर दो है, यदि इसको विरामावस्था में रख करके इधर लेके जा रहे हैं उसका चाल, यदि दोनों है इसको दोनों को सटा रहा है तो चाल बढ़ जाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर बल लगाता और ऊपर से कोई वस्तु गिराएंगे तो इसका स्पीड और गुरुत्वाकर्षण बल की स्पीड अति खींचने की क्षमता दोनों जुट जाएगा। इसीलिए ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो पॉजिटिव होगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा। चलिए आगे, चाल समय के ग्राफ ढलान पिंड को त्वरण कहते हैं। चाल समय, अगर चाल समय पूछ दिया जाए कि चाल समय ग्राफ के ढलान को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगर विराम अवस्था, विस्थापन और समय के ग्राफ को ढलान पूछा जाए तो उसे वेग कहते हैं। दूरी और समय के ग्राफ के ढलान पूछा जाए तो उसे चाल कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। समय, चाल और समय तो त्वरण, चाल और समय तो त्वरण, अब विस्थापन समय तो वेग, दूरी समय तो चाल। कोई दिक्कत? आगे, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, हम यहां हैं, यदि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, यानी u का मान क्या हो जाएगा? 0। प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं? u को प्रारंभिक वेग को u द्वारा सूचित किया जाता है। u का मान क्या हो जाएगा? 0।
यदि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक वेग शुरू में जब चले हैं उसका वेग क्या होगा, 0 हुआ। अब यहां चले तब तो गति न पाएगा ना, तब तो स्पीड बढ़ेगा ना। अब यहां से चलना, अब यहां स्टार्ट किया तो यहां का चल 0 होगा। अब एक वस्तु है यहां पे है, अब यहां से चलना स्टार्ट किया तो थोड़ा दूर जाएगा तब तो गति चाल बढ़ेगा। अगर यहां पर चलना था, अभी यहां पर जो प्रारंभिक दूरी पर है, यहां पर तो इसका गति जो वेग 0 है ना, तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0। याद रखिएगा, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता तो प्रारंभिक दूरी अगर पूछा जाए उसका मान क्या होता है, 0 होता। चाहे कि आगे न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल देखिए, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। ध्यान से देखिए, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। देखिए विरामावस्था से चलना प्रारंभ करा तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। यानी यू का मान तो हमको पता लग गया भैया कि 0 होगा, क्योंकि विरामावस्था से जब भी विरामावस्था से चलेगा तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 होगा। आगे, यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण कहे बाबू तो त्वरण यानी ए का मान एक्सीलरेशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक है। त्वरण का मान 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10वें सेकेंड में यानी टी का मान आ गया। टी का मान कितना है, 10 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यानी 10 सेकेंड में कितना दूरी तय किया जाता है, ठीक है। तो एक सूत्र होता है, जगह कम है इसलिए करें एस टी बराबर होगा सूत्र u प्लस 1/2 ए इंटू 2t - 1। ये सूत्र होता है एस टी बराबर u प्लस, कल ही लिखाए थे, एस टी बराबर u प्लस 1/2 a इंटू 2t - 1। एस टी का कितना है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड है ना, हाँ। u का मान पूछा जाए तो u का मान रे भैया 0, और 1/2 a का मान पूछा जाए तो a का मान आ गया 10 इंटू 2t 2, t का मान कितना है, 10 है, -1। चलिए इधर करते हैं, s 10 का मान हो गया 0 में 1/2 जोड़े, कोई दिक्कत है। चलिए 5 बार में कट गया, ये 5 बचा, और यहां पर करिए 5 दूनी 10 दूनी 20, और 20 में से गया गुना में 19। यहां कुछ चिन्ह नहीं तो गुना होगा, 5 बचा, यहां कुछ चिन्ह नहीं तो क्या होगा, गुना। 2 है के 20, और 20 में से गया तो 19, यानी 19 मीटर। 19 × 95 कितना, 19 × 95 मीटर। निकालने का मतलब 10 सेकेंड में कितना दूरी तय किया गया है, यानी 95 मीटर। समझ में आया। अगला चलते हैं, देखिए एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलती है। रेलगाड़ी है भैया, चलिए एक रेलगाड़ी है, इसका वेग जो है 11 मीटर प्रति सेकेंड है। आगे देखिए चलती है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी 121 मीटर चलकर रुकती है। देखिए आप लोग भी गाड़ी चलाए होंगे या साइकिल चलाए होंगे, साइकिल चलाते थे क्या है, ब्रेक मारते थे वहीं पर रुक गया था, कुछ दूरी बढ़कर रुकता है। ट्रेन वैसी होता है, ट्रेन को ब्रेक मारने के बाद थोड़ा दूर खींच लिया, और खींच करके ट्रेन यहां जाकर के रुक जाती है। यानी ये जो हुआ 121 मीटर, 121 मीटर, यानी पूरा दूरी कितना खींच लिया, 121 मीटर खींच लिया, ठीक है। यहां पर आकर के रुक गया तो अंतिम दूरी, अंतिम वेग यानी v, अंतिम वेग बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहां चलना शुरू हुआ कितना, 11 मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रारंभिक दूरी वेग क्या हो जाएगा, u बराबर 11 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम जाके रुक गया, v बराबर 0।
टोटल ब्रेक मारने के बाद कितना मीटर चाहती दूरी तय किया? 121 मीटर। फिर से देखिए, बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलती है, यानी यू का मान है, यू का मान है, प्रारंभिक चाल है 11 मीटर प्रति सेकंड, ब्रेक लगाती है, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद 121 मीटर खींच लेता, यानी यहाँ नहीं रुक करके 121 मीटर आगे जाकर रुकता, यानी एस का मान कितना गया? 121, और जाके रुक गया तो अंतिम वेग ना, अंतिम वेग ना, अंतिम अब रुक गया तो अंतिम वेग रुका हुआ तो वेग का मान क्या होगा? 0। चलिए इसको हम मिटाते हैं, यानी यू का मान 11 मीटर प्रति सेकंड है, और एस का मान कितना है? 121 मीटर, और क्या है? 21 मीटर, तो जाकर रुक जाता, तो भी का मान कितना? 0। भी का मान कितना हो जाता है? 0। तो पहले हमको पूछ रहा भैया समय कितना, विरामावस्था में आने में समय कितना, फिर से लौट के जाने में समय कितना लगेगा, यानी वहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा। तो पहले हमको इसमें त्वरण निकालना पड़ेगा, यानी ए का मान। सूत्र हो जाता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as सूत्र हो जाता है, ठीक है। वी स्क्वायर, भी का मान तो मेरा 0 है भैया, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। यू का मान 11 का स्क्वायर 121 हो गया, कोई दिक्कत? अब प्लस में 2 गुना ए का मान नहीं है, एस का मान 121, प्लस तो माइनस 121, आई दोनों गुना में पटिया करके भागा में 2 गुना 121 बराबर में बच गया, बराबर में कितना बच गया? ए। ई से एक खत्म एक बार में, यानी ए का मान कितना आ गया? -1/। इतना कोई दिक्कत, इतना में किसी को दिक्कत है तो बताइए। इसका मान आ गया 1/-1/2। हमको पूछ रहा क्या चीज? समय, कितना समय लगेगा, समय पूछाना, तो भी का मान पूछा, तो भी का सूत्र अभी बताए हैं, u प्लस 80, u प्लस 80, भी का सूत्र क्या होता है? u प्लस 80। भी का मान हमको कितना है? 0 है, भी का मान हमको 0 है, u का मान कितना है? 11 है, प्लस ए का मान आ गया -1/2। जी का मान कितना आ गया? जी का मान, जी का मान इसमें छूटा हुआ, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। जी का मान ले लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। रुक जा बोला तो जी का मान का यू टी होगा, टी 80, भी बराबर यू प्लस 80, ए का मान माइनस, यहां माइनस होगा 1/2 गुना टी समय कितना है? हमको टी तो पूछ ही रहा है ना, हमको टी पूछ रहा है ना, चलिए टी हमको पूछ रहा है, u प्लस 80, माइनस तो यहां प्लस तो यहां माइनस, इधर आकर के माइनस हो गया, बराबर -1/2 टी हो गया, टी से टी खत्म, भागा तो ऊपर पट जा गुना, टी का मान कितना आ गया? 11 दूनी 22 सेकेंड। कितना सेकेंड आएगा? 22 सेकेंड। यही आंसर हो, नहीं समझ में आया? आगे देखिए, आगे किसी 200 मीटर ऊंचे मीनार की चोटी से पत्थर का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय, ध्यान से देखो क्या बोला है, किसी भवन है, भवन यानी ऊंचाई कितना मीटर है? 200 मीटर है, ऊंचाई 200 मीटर है, ऊपर की ओर फेंक रहा,
ऊपर की ओर फेंकता है तो जी का मान निगेटिव होता है। ये आप जान लीजिए कि जी का मान क्या होगा, निगेटिव है, क्योंकि पत्थर कहां फेंक रहा, नीचे से ऊपर। देख लीजिए, पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आगे करिए, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आने का मतलब u का मान कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। चलिए इधर लिखते हैं, यानी h का मान हमको है 200 मीटर, g का मान तो निगेटिव है, g का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर दिख रहा। u का मान जो आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। इतना समझ में आ रहा है? इसको मिटाते हैं। तो बोल रहा है पृथ्वी से टकराने के बाद कितना चाल, उसकी चाल बताने, भी का मान ऊपर से नीचे आने में, यानी लास्ट दूरी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसका सूत्र होता है, देखिए सूत्र यहां पर देखिए, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो प्लस में देख किधर गया, ऊपर से नीचे तो माइनस, और नीचे से ऊपर तो प्लस। यहां ऊपर से नीचे आया तो इसका माइनस का सूत्र लगाना, v बराबर v स्क्वायर बराबर सूत्र होता है u स्क्वायर माइनस 2gh। कोई दिक्कत इतना में? इसका सूत्र हो जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। v का मान देखिए, v का मान तो हमको निकालना है ना भैया, v का मान। u का मान कितना है, u का मान 20 मीटर प्रति सेकंड। चलिए हम इसको हटाते हैं, माइनस 2 g का मान निगेटिव है, g का मान क्या है, यहां देखिए ऊपर, यहां पर देखिए माइनस क्यों लगा है, पहले यहां पर सूत्र देखिए दो होता है, v स्क्वायर प्लस 2gh u स्क्वायर, ये भी सूत्र होता है। ये सूत्र कब लगेगा, जब ऊपर से वस्तु नीचे आएगा, ऊपर से वस्तु नीचे आएगा, और नीचे से वस्तु ऊपर फेंका जाएगा तो माइनस, और ऊपर से वस्तु नीचे आएगा क्योंकि निगेटिव है, यहां निगेटिव दिए। ठीक है, जी का मान फ्यूचर में लिख लीजिएगा, यहां पर छूट गया, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर छूट गया। जी का मान दिया था, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 10। एच का मान कितना मीटर, 200 मीटर। v स्क्वायर बराबर 20 माइनस 20 और 20 का स्क्वायर 400, 200 गुना 10 1000, 2000, और 2000 गुना 2 4000। अब देखिए v स्क्वायर, इसमें से 20 घटाइएगा तो कितना बचेगा, घटे 2 0 8, ये बच गया 9, ये बचा कितना, गलती ना है, चार 4000 में 20 घटाइए, 0893 398 स्क्वायर तो उधर जाकर के रूट 398। यहां गलती किसे आ रहा है थोड़ा सा, यार देखिए यू स्क्वायर है ना, सॉरी गलती हो गया, तो देखिए 20 का स्क्वायर 400, वही सोच रहे हैं कहां से गलती हुआ। अब देखिए 4000 में 400 गया तो माइनस 3600 बचेगा, और कभी भी बेग माइनस में होता नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं 3600, यानी कितना 6, यानी 60, यानी बेग कितना आ गया 60। समझ में आया? यहां हम छोड़ दिए थे 20 का स्क्वायर, ठीक है, ये 20 का स्क्वायर छोड़ दिए थे, खाली 20 दिए थे। आगे चलते हैं,
40 मीटर ऊंचे भवन एक बालक, ऊंचे भवन से एक बालक पत्थर विरामावस्था से छोड़ता। ओ अब 40 मीटर ऊंचा भवन है, वहां से विरामावस्था से पत्थर नीचे की ओर छोड़ता है, यानी नीचे की ओर छोड़ता। 40 मीटर भवन ऊंचा, एच का मान तो याद दिया 40, नीचे की ओर छोड़ा तो जी का मान ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव ही होगा भैया। आगे इधर थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं इधर, यानी एच का मान आ गया 40 और जी का मान आ गया पॉजिटिव। इतना तो आप लोग का समझ में आया। और क्या बोलता है, विरामावस्था से छोड़ता है, जी का मान दिया है, जी का मान कितना दे दिया, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अभी बोले थे कि खाए जी का मान 10 होगा या ना तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। और प्रारंभिक से छोड़ता है तो यू का मान कितना हो जाएगा बताओ तो। प्रारंभिक से छोड़ा तो यू का मान 0 हो जाएगा। सूत्र लगा दो ना, अभी ये सूत्र लगाए थे, वेग बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। देखिए अभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देंगे 2GH। भी का मान है, भी का मान निकालना है भैया। यू का मान कितना है, यू का मान कहां गया, यू का मान 0 का स्क्वायर 2। जी का मान पॉजिटिव है, जी का मान कितना आया 9.8, एच का मान 40। 0 से कुछ गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना। चलिए हम भगाते हैं 98, दशमलव भगाते हैं 40, भागा तो नीचे में 10, 10 चौका 40, भी बराबर इसको गुना कर देते हैं, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19 गुना 4 अंडर रूट 196। 13 का स्क्वायर है 14 का स्क्वायर 196, 2 4 का स्क्वायर 2, यानी 14 दूनी 28। कोई दिक्कत है इतना में, किसी को दिक्कत? चलिए अब अगला लेक्चर में कराइए, थोड़ा और रह गया बेग का, ठीक है।